करो भैया। वन वन हाँ 112 पे कॉल कर दो। ये देखो भैया, ये आर्मी वाले भाई साहब है जो हमको मार रहे थे। ये एडीएम। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी अभी आपने जो तस्वीरें देखी ये कानपुर से आई हैं। ये रिटायर्ड कर्नल सूर्य प्रताप सिंह हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ओला कैब ड्राइवर ने इनके साथ मारपीट की है। दावा किया जा रहा है कि वो अपने किसी दोस्त के साथ कैब में वक्फ संशोधन बिल को लेकर बातचीत कर रहे थे और कैब का जो ड्राइवर था वो मुस्लिम था, उसे बात पसंद नहीं आई और उसने उनके साथ मारपीट की। लेकिन क्या वाकई में यही सच है इस खबर के पीछे या कहानी कुछ और है? इस मुद्दे को अलग एंगल से भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि लड़खड़ाते कर्नल साहब के कदम तो कुछ और ही बयां करते हैं। करो भैया। वन वन हाँ 112 पे कॉल कर दो। नहीं करो सर, नहीं करो, इस तरह से नहीं करो, आप गलत हो। ये देखो भैया, ये आर्मी वाले भाई साहब है जो हमको मार रहे थे। ये एडीएम सिटी से पुलिस वालों की बात करवा रहे हैं। इतने नशे में है कि चल भी नहीं पा रहे हैं ढंग से और इन्होंने हमको मारने की भी कोशिश करी। तो ये हमको बार बार धमका भी रहे। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार पूरी कहानी है क्या, पूरी खबर है क्या। तो दोस्तों मामला शनिवार का है और कानपुर के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल सूर्य प्रताप सिंह के साथ मारपीट का यह मामला शनिवार को सामने आया जब ओला कैब से वो कानपुर से लखनऊ जा रहे थे। यात्रा के दौरान कैब चालक वसीक रजा से वक्फ संशोधन बिल को लेकर उनकी बहस हो गई। कर्नल ने चालक के व्यवहार पर आपत्ति जताई। इस पर चालक ने व्हाट्सएप के जरिए अपने साथियों को बुलाया। अचलगंज थाना क्षेत्र के आजाद मार्ग पर कार रोककर वसीक और उसके 3 साथियों ने कर्नल के साथ गाली गलौज की। फिर सभी ने मिलकर उन पर हमला कर दिया। कर्नल ने स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस को सूचना दी। बीजापुर के क्षेत्राधिकारी श्रीकांत शुक्ल के अनुसार 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी हैं कैब चालक वसीक रजा, आरिफ, अनुज अवस्थी और सौरभ पांडे। सभी कानपुर के रहने वाले हैं। वसीक और अनुज को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरिफ और सौरभ की तलाश जारी है। पूछताछ में वसीक ने बताया कि कर्नल की अभद्रता से नाराज होकर उसने लखनऊ जाने से मना कर दिया। इसके बाद विवाद बढ़ा और उसने अपने दोस्तों को बुला लिया। विवाद मारपीट में बदल गया। यानी कि कहीं पर भी यहाँ पर वक्फ संशोधन वाली बात नहीं आती है और अगर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली बात होती, जिस प्रकार से जो है तमाम कई यूट्यूब चैनल्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया या उनके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं वो बताने की कोशिश करें, तो बड़ा सवाल यही था तो फिर वसीक के साथ अनुज अवस्थी और सौरभ पांडे क्यों थे, यहाँ पर यह भी समझना होगा। और जिस प्रकार से कर्नल साहब के कदम लड़खड़ा रहे हैं, वो शर्ट को उतार रहे हैं, शर्ट उतारकर वो सड़क पे हैं और कोई उनसे कह भी रहा है कि कर्नल साहब ऐसा मत करिए, अच्छी बात नहीं है। तो और कैब ड्राइवर आगे आगे भाग रहा है, वो पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो कहानी तो कुछ और ही है। अब क्या है ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन तस्वीरों को देखकर जो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं तो कहानी इसके पीछे की कुछ और है। लेकिन तमाम लोग जो हैं इसे हिंदू मुसलमान या फिर वक्फ से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पर बातचीत की जाए और अगर ऐसा है भी कि अगर वक्फ बिल को लेकर दोनों के बीच इस कदर बहस हो सकती है कि रोड पर गाड़ी रोककर मारपीट करें और वो भी भारतीय सेना के कर्नल के साथ या कर्नल एक ड्राइवर के साथ, तो फिर हमारे समाज को सोचना पड़ेगा। क्या हमारे बीच इतनी नफरत बो दी गई है कि हम इस प्रकार से एक दूसरे को अब देखने के लिए, सहने के लिए तैयार नहीं हैं?
और ये बहुत चिंता की बात है दोस्तों, अगर ऐसा है तो। क्योंकि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये देश सबका है, सबको मिलकर रहना है, आगे बढ़ना है, और चारों ही जब एक साथ मिलेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। और अगर ये नफरत घोल दी गई है आपस में, दो भाइयों के बीच में, किसने घोली है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये ना देश के लिए अच्छी बात है और ना ही हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए ये अच्छी बात होगी। लेकिन जो कदम लड़खड़ा रहे हैं वो कहानी कुछ और ही बयां करते हैं। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उम्मीद है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, जांच के बाद सच सामने आएगा। लेकिन हर खबर को हिंदू मुसलमान का रंग दे देना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और जिस प्रकार से कर्नल साहब शर्ट खोलकर हाईवे पर खड़े हैं, कैब ड्राइवर के पीछे पड़े हैं, ये भी बात कुछ ऐसा राज है जिसके बारे में शायद आने वाले वक्त में पता चल पाएगा कि आखिरकार कैब के अंदर हुआ क्या था। आप सभी का शुक्रिया। खुद को भी बचा कर रखिए नफरत से, नफरत के चिंटुओं से, और अपने परिवार को भी बचा के रखिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।